कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ये सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सभी को। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ये गौतम, बी महावीर, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक भी महावीर स्वामी हैं। अगला, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ये तक्षशिला, बी मगध, सी पोरस, डी केवर्त। तो इसका आंसर सही है बी मगध। अगला, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ये राजनीतिक पर, बी अर्थव्यवस्था पर, सी शासन पर, डी नियम पर। तो अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। इसके रचयिता अर्थशास्त्र के कौटिल्य हैं। अगला, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? ये हर्ष, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इसका आंसर सही है सी समुद्रगुप्त। अगला, किस मुगल शाहजहां ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? ये जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह। तो इसका आंसर सही है सी शाहजहां ने। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? ये बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय जजिया कर पुनः लगाया गया था। अगला, पेशवाओं का संस्थापक कौन था? ये बालाजी बाजीराव, बी पेशवा, सी बालाजी विश्वनाथ, डी मराठा वंश। तो इसका आंसर सही है सी बालाजी विश्वनाथ। अगला, पश्चिमी शिक्षा का श्री ग्रहण किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? ये केशव चंद्र सेन, बी महात्मा गांधी, सी लोकमान्य तिलक, डी राजा राम मोहन राय द्वारा। तो इसका आंसर सही है डी राजा राम मोहन द्वारा। 10वां प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? ये बंगाल गजट, बी उदन मार्डन, सी केसरी, डी हिंद स्वराज। तो इसका आंसर सही है बी। अगला, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी हेस्टिंग, डी डलहौजी। तो इसका आंसर सही है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर सही है बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत आया था? ये 1943 में, बी 1944 में, सी 1945 में, डी 1946 में। तो कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, डी सही है। अगला, भारत में पहली बार संपूर्ण देश में किस वर्ष किसान दिवस मनाया गया? ये 1936 में, बी 1922 में, सी 1934 में, डी 1928 में। पहली बार किसान दिवस 1936 में मनाया गया। अगला प्रश्न, 1850 के दौरान ब्रिटेन कहलाने लगा? ये छोटा महाद्वीप, बी दुनिया का कारखाना, सी मजदूरों का राजा, डी फैक्ट्री का मालिक। तो इसका आंसर सही है बी 1850 के दौरान ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। अगला, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये संसद, बी गृह मंत्रालय, सी राज्यसभा, डी राष्ट्रपति। इसका आंसर सही है बी गृह मंत्रालय द्वारा। अगला,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर सही है डी, अनुच्छेद 22। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है? ये 3, बी 5, सी 2, डी 4। 3 अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार 3 है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 250, बी 235, सी 245, डी 240। तो इसका आंसर सही है ये 250। राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 250। अगला, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया में, बी यूएसए में, सी इंग्लैंड में, डी प्राचीन यूनान में। तो इसका आंसर सही है डी, प्राचीन यूनान में। अगला 21 नंबर का प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ये कोंकण तट, बी लक्षद्वीप, सी इंदिरा पॉइंट, डी पांडुचेरी। इसका आंसर सही है सी इंदिरा पॉइंट। अगला, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? ये सिलवासा, बी पोर्ट ब्लेयर, सी दमन, डी करवती। तो इसका आंसर सही है सिलवासा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सदस्य है? ये पश्चिम बंगाल, बी त्रिपुरा, सी उड़ीसा, डी बिहार। इसका आंसर सही है बी त्रिपुरा। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? ये गोदावरी, बी गंडक, सी ताप्ती, डी नर्मदा। तो इसका आंसर सही है डी नर्मदा। इन दोनों नदियों के बीच नर्मदा बहती है। अगला, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। इसका आंसर सही है बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? ये उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। तो चीनी का कटोरा ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है? ये हीराकुंड, बी दामोदर, सी चंबल, डी कोसी। इसका आंसर सही है बी दामोदर। अगला, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये कैगा, बी तारापुर, सी नरोरा, डी कोटा। इसका आंसर सही है बी तारापुर। अगला प्रश्न, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये 1919, बी 1907, डी 1913, 1911। तो इसका आंसर सही है 1907। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर भारत के किस राज्य में दर्ज की है? ये गुजरात, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। इसका आंसर सही है डी मेघालय। अगला, अहोम जनजात भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये असम, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड।
इसका आंसर सही है, ये असम से, अहोम जनजात असम से संबंधित है। अगला, पीसो किस देश की मुद्रा है? ये दक्षिण कोरिया, बी मेक्सिको, सी जापान, डी इटली। इसका आंसर सही है बी मेक्सिको। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है सभी परीक्षा के लिए। वायु की गति कौन मापने वाला यंत्र है? ये सिस्मोग्राफ, बी लेक्टोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। तो इसका आंसर सही है डी एनीमोमीटर। लेक्टोमीटर से दूध मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगला, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? ये काला, बी नीला, सी पीला, डी गुलाबी। सी पीला रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? ये लैक्टोज, बी फ्रक्टोज, सी माल्टोज, डी रिबोज। तो किसके कारण होता है? बी फ्रक्टोज के कारण फलों का मीठा स्वाद होता है। अगला प्रश्न, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ये हिस्टोन, बी केराटिन, सी इलास्टिन, डी एक्टिन। तो नाखून में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? ये संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट, डी स्लेट। इसका आंसर सही है सी कोयला, बी कोयला। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आत्मनिर्भर, बी औद्योगिक विकास, सी आर्थिक विकास, डी कृषि विकास। इसका आंसर सही है डी कृषि विकास। अगला, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय, बी मणिपुर, सी बिहार, डी असम। इसका आंसर सही है डी कामाख्या मंदिर असम में है। 41 नंबर का प्रश्न, किमीनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? ये कोरिया, बी लाओस, सी चीन, डी जापान। इसका आंसर सही है डी जापान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई है? ये प्लेइंग इन माई वे, बी ट्रेन टू पाकिस्तान, सी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, डी अनटोल्ड स्टोरी। तो इनका पुस्तक है सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इन माई वे। अगला, रैंड किस देश की मुद्रा है? ये ईरान, बी रोमानिया, सी नॉर्वे, डी नाबिया। इसका आंसर सही है डी नाबिया। अगला, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? ये झांसी, बी पटियाला, सी ग्वालियर, डी इंदौर। इसका आंसर सही है सी रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान ग्वालियर में स्थित है। अगला, भारत को विषय के लिए दिया गया था? ये साहित्य, बी औषधि विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी भौतिक विज्ञान। इसका आंसर सही है ये साहित्य। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? ये नीरजा भनोट, बी साक्षी मलिक, सी संजना झा, डी डॉक्टर विजया।
इसका आंसर सही है ए, नीरजा भनोट। अगला प्रश्न है 47 नंबर का। जेबी डनलप ने किस का आविष्कार किया था? ये हवाई जहाज, बी कार, सी रबर टायर, डी रबड़ के जूते का। तो इसका आंसर सही है सी, रबर टायर का। अगला, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय किसान दिवस, बी राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस, सी राष्ट्रीय कृषि दिवस, डी राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, तंजानिया की राजधानी है? ये नैरोबी, बी लुसाका, सी कंपाला, डी दारे सलाम डोडोमा। तो इसका आंसर सही है डी, दारे सलाम डोडोमा। अगला, कथक शैली किस प्रदेश की देन है? ये हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो कथक शैली उत्तर प्रदेश की देन है। इस प्रकार और प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।